जय जगन्नाथ दोस्तों, जय क्रिएशन में आप सबका फिर से स्वागत है। हमने लिपन आर्ट काफ़ी बार बना चुके हैं। लिपन आर्ट एक राजस्थान का ट्रेडिशनल आर्ट है जो कच्छ जिला से आई हुई है। वहाँ के लेडीज पहले के ज़माने में मिट्टी के घर को ठंड रखने के लिए और अच्छा मतलब खूबसूरत दिखने के लिए वहाँ वहाँ पर गाय का गोबर और मिट्टी से कुछ आर्ट बनाते थे और उसको मिरर से सजाते थे। उस वहाँ से आई है लिपन आर्ट। आज के ज़माने में काफ़ी कुछ मॉडर्न हो गया है। तो मैंने पहले भी बताया था कि उसको हम आजकल बाज़ार में इजीली क्ले अवेलेबल हो जाता है। आप चाहे तो घर पर भी होममेड क्ले बना सकते हैं। इसका एक वीडियो मैं बाद में लाऊँगी। लेकिन बाज़ार में इजीली आपको अवेलेबल हो जाता है। एक क्ले होता है मतलब एक हार्डनर होता है, तो उसको सेम क्वांटिटी में मिक्स करके आप उससे डिज़ाइन बना सकते हैं और वो काफ़ी खूबसूरत दिखता है। तो आज हम इसी के ऊपर कुछ फिर से बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 12 बाय 12 इंच का एक स्क्वायर वाला कार्डबोर्ड लिया है। इसी के ऊपर आज हम बनाएंगे लिपन आर्ट, वो भी जगन्नाथ जी का। ये सिर्फ लिपन आर्ट नहीं होगा, लिपन आर्ट विथ मंडला आर्ट होगा। तो उसका कॉम्बिनेशन में हम बनाएंगे। तो इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ताकि जो टिप्स मैं दे रही हूँ बीच बीच में आप उसको मिस ना कर जाए। इसी वजह से आप मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए हम इस कार्डबोर्ड से आज बनाएंगे लिपन आर्ट और फ्रोजन आर्ट, मतलब हमारा जो मंडला आर्ट होता है उसका भी कुछ कॉम्बिनेशन देंगे। तो चलिए जगन्नाथ जी का आर्ट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 12 बाय 12 इंच का बोर्ड ले लिया है, एमडीएफ बोर्ड। तो इसमें आज हम बनाएंगे मंडला आर्ट और भी थोड़ा बहुत लिपन आर्ट के साथ। तो चलिए मैं यहाँ पर आज जगन्नाथ जी का एक आर्ट बना रही हूँ। आप चाहे आपके अकॉर्डिंग कुछ भी आर्ट बना सकते हैं। तो चलिए इसके लिए मैंने पहले इसको ब्लैक कलर कर लिया। आप चाहे तो आपके अकॉर्डिंग कोई भी कलर कर सकते हैं। जब कलर सूख जाए तो अब हम इसके ऊपर मेजरमेंट करेंगे। तो मंडला आर्ट करने के लिए आप इसे स्केल से, मैंने यहाँ पर एक वुडन स्केल ले लिया है। आप चाहे तो स्टील, ग्लास, कोई भी स्केल आपके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पर मैं व्हाइट पेंसिल से ड्रॉ करके इसका मिडिल पॉइंट निकालना सिखा रही हूँ आप लोगों को। बाकी बाद में मैं नॉर्मल पेंसिल से ड्रॉ करूँगी, क्योंकि मुझे नॉर्मल पेंसिल में थोड़ा अच्छा लगता है आर्ट बनाने में। मतलब वो लास्ट में जाकर मुझे व्हाइट पेंसिल में जो बना हुआ आर्ट वो थोड़ा दिक्कत देती है, मतलब साफ करने में। आप आपके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। इसका मिडिल पॉइंट निकल गया। अब आपको इसको जितने मतलब जितने पार्ट में डिवाइड करना होगा आप आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चारों कॉर्नर में 4 और उसके बीच में एक एक पार्ट किया हूँ। तो 8 मतलब 4 8 भाग में डिवाइड किया हूँ। अब इसको ऐसे आप राउंडर में ऐसे सर्कल बना सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी बड़ा पेंसिल मत लीजिएगा, क्योंकि उसको राउंड मतलब राउंड काटने में दिक्कत आती है। जितना छोटा पेंसिल लेंगे आपको उतना इजी होगा सर्कल करने में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक छोटा पेंसिल लिया हूँ, आप इसे छोटा पेंसिल यूज कर सकते हैं। और एक बात, अगर बीच में मतलब राउंड करते करते कहीं पर पेंसिल इधर उधर हो जाए, चिंता की कोई बात नहीं। आपको जो मिडिल पॉइंट है वहीं से उसका राउंडर का नोक रखना है और पेंसिल को जहाँ पर आप आधा राउंड किया हुए हैं वहीं से फिर से स्टार्ट करना है, फिर हो जाएगा कंप्लीट। तो मैंने मेरे आर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्केल में कितने या फिर कितने गैप में आपको सर्कल मतलब राउंड कितना चाहिए होगा, कितने लाइन ड्रॉ करना है आप कर सकते हैं। मैंने मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर राउंड करना स्टार्ट कर दिया स्केल में मेजरमेंट देके। मुझे जितना लाइन चाहिए होगा
मैंने उतना कर लिया। अब इसका बाकी है उसका कर्नर, क्योंकि मंडला आर्ट होता है, आप देखेंगे मंडला आर्ट वो बीच में कुछ आर्ट होता है या फिर फ्लावर कोई भी आर्ट होता है, चारों तरफ सेम डिजाइन होती है, तो उसको बनाने में जितना पीस लगता है उसमें देखने में भी उतना पीस लगता है। तो इसलिए कर्नर को हम कैसे खुला छोड़ सकते हैं, वो खाली दिखेगा, पूरा भरा हुआ दिखना चाहिए, इसी वजह से कर्नर में भी सेम प्रोसेस जैसे मैंने स्केल में डाल दिया था उसे डाल देकर कर्नर में हाफ राउंड कर लेंगे। जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप उस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। सिर्फ मेजरमेंट का ध्यान रखिएगा, चारों तरफ सेम मतलब पूरा सेम होना चाहिए, तभी आपका मंडला आर्ट अच्छा लगेगा। और एक बार जब मंडला आर्ट आप जब करेंगे, पहले पहले थोड़ी बहुत इधर उधर होगा, आप जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आपको क्लैरिफाई आ जाएगा और आपका आर्ट उतना सुंदर दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था, मैं यहाँ पर जगन्नाथ जी का आर्ट बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैं उनकी आंखें ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि उनके आंखें होती है ना बड़ा बड़ा राउंड राउंड। तो हमारे उड़ीसा में जगन्नाथ जी को ज़्यादा मानते हैं, तो आपके कल्चर के हिसाब से या फिर आपके धर्म के आधार के हिसाब से आपको आप जिस गॉड को मानते हैं उनका प्रतिछवि बना सकते हैं या फिर फ्लावर का कुछ पैटर्न बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने उनका कर लिया, वोट कर लिया। अब धीरे धीरे ऐसे करके आपको पूरा कवर कर लेना है, आप जैसे चाहते हैं। मतलब बीच में जो छवि रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, कुछ नहीं तो फ्लावर का एक डिजाइन भी बना सकते हैं। यहाँ पर उनके माथे पर जो तिलक करते हैं उसको मैंने कर लिया, देखिए अब हो गया। लेकिन ड्राइंग करने से पहले आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि मेजरमेंट सेम है कि नहीं। देखिए मेरे चारों तरफ मेजरमेंट सेम है। अब इसके बाद हम क्ले में पहले वर्क कर लेंगे, थोड़ा बहुत जो क्ले में वर्क है। क्ले का वर्क मैंने पहले मेरे पुरानी वीडियो में डाला हुआ है मेरे चैनल पर। अब मैंने आपको बताया है कि क्ले को जब भी आप ले सेम क्वांटिटी में ले, पूरे के पूरे सेम क्वांटिटी में, मतलब मोल्ड और हार्डनर दोनों को सेम क्वांटिटी में ले और उसको इतना गूंदे आटा जैसे गूंदते हैं तब तक गूंदे जब तक वो एक ही कलर में कन्वर्ट ना हो जाए। नहीं तो आप ड्राइंग तो बना लेंगे, सूखेगा नहीं, 4 दिन 5 दिन आप सोचेंगे कि हार्ड क्यों नहीं हो रहा है या फिर डोरी अच्छी नहीं बनेगी। तो उसे परफेक्टली गूंद कर उसे एक कलर में कन्वर्ट करना है। उसके बाद उसे थोड़ा ही देर के लिए छोड़ देना है, 3 से 4 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, तभी वो डोरी अच्छे से बन पाएगा। यहाँ पर फिर से आप कोई सरफेस चीज लेकर जिसका फ्लैट हो वहाँ पर आप इसे डोरी टल्कम पाउडर थोड़ा लगा लीजिए हाथों में और छिड़क दीजिए, फिर डोरी से बनाइए। और एक बात का ध्यान रखिएगा, हाथों के बीचों बीच कभी डोरी नहीं बनाना। हाथों का उभरा हुआ पार्ट जो है मतलब थंब फिंगर के नीचे वही भाग में धीरे धीरे करके आपको इसे बनाते जाना है डोरी। फिर यहाँ पर मैंने फेविकॉल का ग्लू से ड्रॉ कर लिया, उसके बाद डोरी लगाना स्टार्ट कर लिया। आपके पास जो कोई भी गम हो आप उससे डोरी लगवा सकते हैं। और डोरी लगवाते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप जिस शेप में रेक्टेंगुलर हो या राउंड सर्कल हो, कोई भी शेप में बना रहे हो वो परफेक्ट हुआ कि नहीं, क्योंकि जब बाद में सूख जाएगा तो आप देखेंगे फिर सोचेंगे कि थोड़ा इधर हो गया फिर थोड़ा उधर हो गया। मेरे साथ भी पहले पहले हुआ था। तो पहले इस चीज़ का जब तक वो हार्ड नहीं हुआ है इस बात का चेक कर लीजिएगा कि राउंड बनाया राउंड हुआ है या नहीं चारों तरफ से, तो इसको थोड़ा चेक कर दीजिएगा। ऐसे करके चेक करके आपको फिर आगे की प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिएगा। देखिए मैं यहाँ पर पूरा राउंड बना लिया है, जगन्नाथ जी की आंखें कर ली, अब इनके होठ और तिलक सारे के सारे कर दिए। अब इसको हम छोड़ देंगे हाफ एन आवर या फिर 1 आवर के लिए।
जब सूख जाए तब देखिए पूरा हार्ड हो गया, सूख गया, तब हम इसके ऊपर हमारा अगला प्रोसेस करेंगे। मंडला आर्ट में आप जब डॉट लगाते हैं, टूल तो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कई तरह के अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जो टूल में आप लगा रहे हैं वो सारे के सारे डॉट सेम हो। मतलब राउंड तो आपने कट कर लिया है पेंसिल से, उसी के अंदर लगाना है, लेकिन वो थोड़ा इधर मतलब कोई बड़ा कोई छोटा ना हो जाए, सेम प्रोसेस ना हो। जैसे कि मेरे यहाँ पर देखिए पूरा चारों तरफ सेम डॉट है, तो डॉट के साइड में ऐसे छोटे छोटे डॉट उसी कलर से डिप करके आप दे सकते हैं, ये थोड़ा और अच्छा लगेगा। फिर मैंने यहाँ पर पिंक कलर लिया। जब मंडला आर्ट आप करते हैं थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कलर थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो मैच नहीं करता है, अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने यहाँ पर 3 कलर का डॉट लगा दिया। अब बारी है मिरर चिपकाने की। मैंने उसको 8 भाग में डिवाइड किया था, तो यहाँ पर मैंने एक तरह का मिरर 8 मिरर चिपका रही हूँ। आप चाहें आप और कुछ तरह से मिरर चिपका सकते हैं, नहीं तो फिर कलर से भी आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा शाइनिंग आने के लिए मिरर चिपका रही हूँ। इस तरह से मिरर चिपका दिया। मिरर चिपकाने के बाद आप चाहे तो ऐसे मंडला आर्ट में ऐसे कलर में भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 3 कलर ले रही हूँ, एक येलो, एक रेड, एक ऑरेंज। मुझे ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगते हैं, तो मैं यहाँ पर ये तीनों कलर को ले रही हूँ। आप चाहे तो अलग कलर ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कलर जब कीजिएगा डार्क से लाइट या फिर लाइट से डार्क होना चाहिए, इससे थोड़ा अच्छा लगता है ड्राइंग में, मंडला आर्ट में। और कोई आर्ट की बात छोड़ो, मंडला आर्ट में ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ऐसे करके आपको स्ट्रोक डालना है। देखिए एक मतलब एक बार डिप किया, फिर इसको ऐसे धीरे से लगा के हाथों को धीरे से इसे नीचे की तरफ चलाना है। देखिए आप जैसे जैसे करते जाएंगे वो आपका प्रैक्टिस होते जाएगा। देखिए आप देखेंगे, एक हफ्ते प्रैक्टिस कीजिए, देखिएगा पहले जो इस संडे जो स्टार्ट किया था उससे फिर मंडे को जो स्टार्ट कर रहे हैं उसको मैच कीजिएगा, वो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस जितना करेंगे आप उतना वो बेहतर होता जाएगा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर येलो कलर दे रही हूँ, ऐसे करके। देखिए मुझे मुझे स्पेशली मुझे पर्सनली ये कॉम्बिनेशन थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने कई सारे आर्ट इस पर बना चुकी हूँ, रेड रेड ऑरेंज और येलो तीनों का कॉम्बिनेशन। आप चाहे तो कोई भी कलर को थोड़ा लाइट करके और थोड़ा डार्क करके, मतलब डार्क और डार्क से थोड़ा लाइट कर करके उसको आप ऐसे बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ व्हाइट कलर को नीचे के पार्ट में डाल रही हूँ। अब फ्लावर कंप्लीट लग रहा है ना, देखिए बिल्कुल कंप्लीट लग रहा है और कितना सुंदर भी प्यारा भी लग रहा है। देखिए हो गया ना। अब इसके बीच का जो पार्ट था खाली, वहाँ पर मैंने ओवल शेप का मिरर चिपका दिया और वो चारों तरफ कॉर्नर में भी थोड़ा आई शेप का मिरर लगवा लिया। अब इसको सूखने के लिए थोड़ी देर छोड़ दिया। जब सूख गए फिर वही सेम 3 कलर को रेड से ऑरेंज रेड ऑरेंज और येलो को मैं यहाँ पर डॉटेड के हिसाब से लगा रही हूँ। आप चाहे तो अलग कोई कलर लगा सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है जो ही कलर यूज़ करें 3-4 कलर, वही 3-4 कलर से आप करेंगे तो अच्छा लगेगा। यहाँ पर एक बड़ा डॉट मैं दे रही हूँ, उसके बाद थोड़ा उसी साइज का डॉट, फिर उसी साइज का, फिर उसी साइज का, फिर उसके बाद नीचे की तरफ, और डीप नहीं करेंगे, धीरे 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 डॉट देते जाएंगे, तो उसमें जो लगा होगा थोड़ा 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 होके वो वैसे धीरे धीरे नीचे की तरफ छोटा डॉट दिखने लग जाएगा। देखिए अब डीप नहीं करेंगे, अब धीरे धीरे करके इसे नीचे की तरफ ले जाएंगे। अगर आप लोगों को समझने में तकलीफ हो रही हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको
कभी नॉर्मली कोई पेपर में बता मतलब करके दिखा सकती हूँ। देखिए सेम डॉट दिया, उसके बाद धीरे धीरे सेम डॉट दिया, उसके बाद उसके नीचे की तरफ छोटा छोटा डॉट देते जाएंगे। फिर वही सेम प्रोसेस रेड, ऑरेंज और येलो, इसी का स्ट्रोक डालेंगे। पहले रेड का स्ट्रोक डाल दिया, आप चाहे 1 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक, 3 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक आपके कार्डबोर्ड के हिसाब से, आपके ड्राइंग के हिसाब से आप ले सकते हैं। और उसके बाद फिर से ऑरेंज, ऑरेंज के बाद फिर येलो का स्ट्रोक हम डालेंगे। देखिए स्ट्रोक जब डाल रहे हैं तो थोड़ा हाथों पर, अपने हाथों पर और अपने बॉडी पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, इधर उधर ना हो जाए, एक कंसिस्टेंसी लाइएगा, फिर उसके बाद स्ट्रोक डालिएगा और परफेक्ट आएगा। अगर पहले पहले थोड़ा बहुत इधर उधर होती रहती है, बाद में जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना वो क्लैरिटी आ जाएगा और उतना ही वो सुंदर होते जाएगा। देखिए उसके बाद सेम व्हाइट में हमने डाला था, उसी व्हाइट कलर को हमने यहाँ पर चारों तरफ ऐसे करके हमने चारों तरफ पूरा कंप्लीट कर लिया। और थोड़ा बहुत बीच में जो खाली लग रहा था उसको मैंने वही सेम स्काई कलर में फ्लावर का शेप में कन्वर्ट कर लिया। और यहाँ पर जगन्नाथ जी का महाप्रभु का फेस भी मैंने पूरा ड्रॉ कर लिया है और थोड़ा बहुत श्रृंगार बच गया था, इसको मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। आप ऐसे करके कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसको सूखने के लिए छोड़, यहाँ पर थोड़ा मुझे खाली लगा तो मैंने यहाँ पर वो जो 3D लाइनर मेरे पास था उससे डॉटर देकर कंप्लीट कर लिया। अब इसको हम सूखने के लिए छोड़ देते हैं 1-2 दिन पूरी तरह से, जैसे कि पूरी तरह से आर्ट पूरी तरह से ड्राई हो जाए। कम से कम 12 घंटे या 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। जैसे ही आर्ट पूरा कंप्लीट हो जाए, देखिए पूरा आर्ट कंप्लीट हुआ और जो बीच में थोड़ा थोड़ा पेंसिल का मार्क दिख रहा है उसे हम नॉर्मल इरेजर से घिसकर साफ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपका कलर परफेक्टली सूख जाए, नहीं तो कलर इधर उधर होने की चांसेस बहुत है और आपका ड्राइंग भी खराब हो जाएगा। पहले कलर पूरा सूख जाए, 1-2 दिन के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद आप इसको ऐसे घिसकर साफ कर सकते हैं। देखिए आप एक कपड़े से, नॉर्मल कपड़े से, सूखे कपड़े से आप इसे पोंछ सकते हैं और एक टिश्यू पेपर से थोड़ा बहुत करके पोंछ दीजिए ताकि उसके ऊपर जो धूल मिट्टी लगा हुआ हो वो साफ हो जाए, क्योंकि हमने इसके ऊपर थोड़ा रेजिन का वर्क भी करना है। देखिए रेजिन का जब वर्क करें उसको पार्टीशन में डिवाइड करके करें, मतलब एक ही जगह में ना डाल दे, ताकि वो क्या होगा एक ही जगह में ज़्यादा रह जाएगा, बाकी जगह में कम रह जाएगा। इसीलिए मैं जिस तरह से धीरे धीरे इधर कुछ डाल रही हूँ, इसी तरह से आप डाल सकते हैं। रेजिन का क्लास मैंने पहले भी 1-2 बार चैनल में डाला हुआ है प्रोसेस। अगर आपको फिर भी सीखने की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए अब रेजिन का 24 घंटे के बाद सूख के देखिए अब हमारा पेंटिंग कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरह से मैंने काफ़ी सारे पेंटिंग बनाए हुए हैं। अगर आप लोगों को ऐसी पेंटिंग चाहिए तो आप डीएम भी कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी जया क्रिएशन पर जाकर डीएम्स कर सकते हैं। आर्ट कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को मेरी ये लिपन और मंडला आर्ट का कॉम्बिनेशन का जो आर्ट मैंने जगन्नाथ जी का बनाया वो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, ताकि जो आर्ट मैं आप लोगों के लिए दोबारा लेकर आऊँ वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो आर्ट कैसा लगा, आर्ट में और क्या आप चाहते थे, कौन सी वाले आर्ट में आप लोगों के लिए लेके आऊँ या फिर कोई क्राफ्ट लेकर आऊँ, तो कमेंट के थ्रू मुझे बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।